आज की कहानी का शीर्षक है केचुआ। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक हरे भरे बगीचे में एक नर्म और लंबी मिट्टी के नीचे एक छोटा सा केचुआ रहता था। उसका नाम था केचुक। केचुक बहुत छोटा था, सिर्फ 3 इंच लंबा, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी त्वचा गुलाबी भूरी थी और वह हमेशा मिट्टी के अंदर रेंगता रहता था। केचुक सुबह होते ही अपनी सुरंग से निकलकर चारों तरफ देखता। बगीचे में आम का पेड़ था, नींबू का पेड़ था, गुलाब के फूल थे और सब्जियों की क्यारियां थीं। केचुक सोचता, मैं मिट्टी का राजा हूँ, यहाँ सब कुछ मेरे ऊपर टिका है। वह रोजाना मिट्टी खाता। हाँ, केचुए मिट्टी खाते हैं, उसमें से पोषक तत्व ले लेते हैं और बाकी मिट्टी को ऊपर फेंक देते हैं। किसान कहते हैं केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, लेकिन केचुक को ये सब नहीं पता था। वह सिर्फ भूखा रहता तो मिट्टी चबाता और खुश हो जाता। एक दिन सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। टप 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 पानी बगीचे में गिरने लगा। केचुक अपनी सुरंग के मुहाने पर बैठा था। पानी की बूंदें उसके ऊपर पड़ी तो वह चौंक गया। अरे, आज तो आसमान रो रहा है। पानी तेज होता गया, सुरंग में पानी घुसने लगा। केचुक डर गया। उसने जल्दी जल्दी अपनी लंबी देह को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ रेंगना शुरू किया। मुझे नई सुरंग बनानी पड़ेगी। वह मिट्टी फोड़ता हुआ बाहर निकला। बाहर पानी था, घास के तिनके तैर रहे थे। केचुक तेजी से रेंगने लगा। उसका शरीर फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी एक बड़ा सा मेढक कूदता हुआ आया। टर्र, क्या देख रहा है छोटे? मेढक ने पूछा। केचुक डर गया। मैं घर जा रहा हूँ। घर? पानी में सब घर बह गए हैं। आज तो मस्ती का दिन है, मेढक ने हंसते हुए कहा। केचुक ने सोचा, मेढक बड़ा है, लेकिन मैं भी अकेला नहीं रह सकता। वह रेंगता रहा। बारिश रुक गई, सूरज निकला, मिट्टी नर्म और सुगंधित हो गई। केचुक ने गहरी सांस ली। आहा, कितनी अच्छी खुशबू है। तभी उसे एक छोटी सी चींटी दिखी। चींटी का नाम था चिंटी। चिंटी दाने धो रही थी। नमस्ते चिंटी बहन, केचुक ने कहा। चिंटी रुकी। अरे केचुक भाई, तुम ऊपर कैसे? तुम तो हमेशा अंदर रहते हो। बारिश ने मुझे बाहर निकाल दिया, अब नई जगह ढूंढ रहा हूँ। चिंटी ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, हमारा बिल पास ही है, वहाँ सूखा है। केचुक चिंटी के पीछे पीछे रेंगने लगा। रास्ते में उन्हें एक तितली मिली। तितली का नाम रंगी था। रंगी नीले और पीले रंग की थी। वह फूल से फूल उड़ रही थी। वाह, तुम दोनों साथ में? रंगी ने कहा। हाँ, हम दोस्त बन गए हैं, चिंटी बोली। रंगी केचुक के पास आई। तुम्हारा शरीर कितना नर्म है, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। केचुक शर्माया। नहीं, मैं मिट्टी वाला हूँ, तुम आकाश वाली हो। तीनों हंसे, फिर वे आगे बढ़े। चिंटी ने उन्हें अपना बिल दिखाया। बिल के अंदर बहुत सारे चींटे थे। वे सब काम में लगे थे, कुछ दाने ला रहे थे, कुछ सुरंग बना रहे थे। केचुक ने पूछा, तुम लोग इतना काम क्यों करते हो? एक बूढ़ी चींटी बोली, क्योंकि हम टीम हैं, अकेला कुछ नहीं कर सकता। केचुक को अच्छा लगा। उसने सोचा, मैं भी तो अकेला था, आज दोस्त मिल गए। दोपहर हो गई, सूरज तेज हो गया। केचुक को गर्मी लगने लगी। वह मिट्टी में घुस गया। चिंटी और रंगी बाहर इंतजार कर रही थीं। शाम को जब ठंडी हवा चली, केचुक बाहर निकला। अब वे तीनों बगीचे में घूमने लगे। रंगी ने उन्हें फूलों के बारे में बताया, चिंटी ने दानों के बारे में, केचुक ने मिट्टी के राज बताए। मैं मिट्टी के अंदर जाकर पुरानी पत्तियों को खा लेता हूँ, इससे मिट्टी नर्म हो जाती है और पौधों को पानी और हवा आसानी से मिलती है। चिंटी बोली, वाह, तुम तो किसानों के दोस्त हो। रात होने लगी, तारे चमकने लगे। केचुक ने कहा, अब मुझे अपनी सुरंग बनानी है। उसने एक नर्म जगह चुनी, जहाँ पुरानी पत्तियां पड़ी थीं। वह मिट्टी खोदने लगा। उसका शरीर लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था। आधे घंटे में उसने एक अच्छी सी सुरंग बना ली। अंदर घुसकर वह सो गया। सपने में उसने देखा कि पूरा बगीचा हरा भरा है और सब उसे धन्यवाद दे रहे हैं। अगले दिन फिर सूरज निकला। केचुक बाहर निकला तो देखा कि एक छोटा सा पौधा मुरझा रहा था। उसकी जड़ सूख गई थी। केचुक ने सोचा, मैं मदद करूंगा। वह पौधे के पास गया और जड़ों के आसपास मिट्टी खोदने लगा। उसने पुरानी पत्तियां और अपना कचरा कास्टिंग्स वहां डाल दिया। इससे मिट्टी नर्म और उपजाऊ हो गई। पानी आसानी से जड़ों तक पहुंचने लगा। 2-3 दिन बाद पौधा हरा हो गया। केचुक बहुत खुश हुआ, मैं बिना पैरों के भी काम कर सकता हूँ। धीरे धीरे केचुक का बगीचे में नाम फैल गया। चींटियाँ,
तितलियां, भरिंग सभी उसे जानने लगे। एक दिन एक बड़ा सा पक्षी आया। चिड़िया का नाम चोचू था। चोचू केचूक को देखकर नीचे उतरा। अरे वाह, नाश्ता मिल गया। केचूक डर गया। वह तेजी से रेंगने लगा। चोचू ने चोंच मारी, लेकिन केचूक ने खुद को मिट्टी में घुसा लिया। सिर्फ उसकी पूंछ बाहर थी। चोचू ने पूंछ पकड़ ली। छोड़ दो, छोड़ दो, केचूक चिल्लाया। तभी चिंटी और उसके सैकड़ों भाई बहन आ गए। वे चोचू के पैरों पर चढ़ गए। चोचू डर गया और उड़ गया। केचूक बच गया। उसने चिंटी को धन्यवाद दिया। दोस्ती की यही ताकत है। समय बीतता गया। केचूक बड़ा होता गया। अब वह 5 इंच लंबा हो गया था। वह दूसरों को भी सिखाता कि मिट्टी का ख्याल कैसे रखें। जब तुम मिट्टी खोदो तो हमें मत मारो, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। बगीचे का मालिक, एक बूढ़े किसान रामू काका, रोज केचुओं को देखते और मुस्कुराते। वे कहते, ये छोटे छोटे प्राणी ही तो हमारी फसल बचाते हैं। एक बार भारी सूखा पड़ा। पूरा बगीचा सूखने लगा। केचूक और उसके दोस्तों ने मिलकर बहुत मेहनत की। उन्होंने मिट्टी को ढीला किया, पुरानी पत्तियों को सड़ाया ताकि नमी बनी रहे। धीरे धीरे बारिश आई, सब हरे हो गए। केचूक की कहानी यही खत्म नहीं होती। वह रोज नई सुरंग बनाता, नया दोस्त बनाता, नया पौधा बचाता।